हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके सीयूटी पीजी एग्जामिनेशंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो लगभग सेम ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करने के लिए मैंने एनालिसिस किए हैं कि भई अगर मैं पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर्स देखूँ, सीयूटी पीजी के, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक बटन को प्रेस करेंगे और आज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार का प्रश्न पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहें कि मॉक टेस्ट आप करना चाहते हैं या फिर आप कोई फर्दर जानकारी चाहते हैं किसी भी विषय में, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ। ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नेम है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, और दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू योर करियर। यहाँ पर आपको सभी चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। दिस इज ऑल्सो आवर ईमेल आईडी। ठीक है? और बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। द जातका स्टोरी ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। जातका स्टोरीज पर क्वेश्चंस कई बार बने हैं। जातक स्टोरीज होती क्या है? जिसमें बुद्धा के पिछले जन्म की कहानियां ली गई हैं। ठीक है? आर वन ऑफ द 15 बुक्स ऑफ, तो वो किस में मेंशन है? दीघा निकाय में, संयुक्त निकाय में, अंगुतर निकाय में, या फिर कुदक निकाय में? ठीक है? हिंदी में भी ऑप्शन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी मेंशन कर देती हूँ। जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं 15 ग्रंथों में से एक है। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, या फिर कुदक निकाय? तो सही आंसर क्या हो? जब बात आती है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की या बुद्धिस्ट बुक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 3 बुक्स हैं। ठीक है? 3 बुक का मतलब ये हुआ कि जो उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जिसमें मेंशन किए जाते हैं। जैसे एक है आपका अ, फर्स्ट आपका अंगुत्तर निकाय है, दीघा निकाय है, संयुक्त निकाय है। इसको मैं नंबर वाइज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं क्रोनोलॉजी आपको बताना चाह रही थी, बट क्रोनोलॉजी मुझे एग्ज़ैक्ट डेट अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जातक स्टोरी किसमें मेंशन की गई है? दीघा निकाय में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, या खुदक निकाय में? तो सबसे ईज़ी जो आंसर है और जब आसानी से याद रखने वाला आंसर है, ये तो ये है खुदक निकाय, जिसमें आपका प्रीवियस बर्थ के बारे में स्टोरीज़ मेंशन की गई है। ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर पूछा जाए तो और क्या-क्या आपको मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए पितक के बारे में। जो त्रिपिटक है, ठीक है? त्रिपिटक, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 इम्पोर्टेंट जो बुक है, जिसमें एक है अभिधम्म पिटक, ठीक है? अभिधम्म पिटक, ठीक है? सुत्त पिटक, और है आपका विनय पिटक, विनय पिटक। तो आपका जो ये टेल्स है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से लिया गया है? सुत्त पिटक से लिया गया है, जिसमें कुदक निकाय है, एक उसका पार्ट है, ठीक है? जिसमें सब मेंशन किया गया है जातकास के बारे में, यानी स्टोरीज़ ऑफ बर्थ, जो कि बुद्धास का पहले पूर्व जन्म थी, वो सारी कथाएँ हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। त्रिपिटक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे थ्री बास्केट भी बोला जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स कौन-कौन सी हैं? अभिधम्म पिटक, सुधा पिटक, विनय पिटक, ये तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस पूरी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न है, विद इन द वैदिक कॉर्प्स एज अ होल विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट? अभी तक हम 4 वेदास के बारे में पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पे हमसे वेदास का भी सबसे ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है उसके बारे में पूछ लिया गया है। यानी वैदिक संहिता के संपूर्ण ग्रंथों में कौन है जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं? बुक 1 टू 9 ऑफ ऋग्वेद वेदा संहिता, बुक 2 टू 7 ऑफ ऋग्वेदा संहिता, बुक 1 टू 6 ऑफ ऋग्वेदा संहिता, या बुक 10 ऑफ द ऋग्वेदा संहिता? ठीक है? तो ये सारी पुस्तकों के नंबर्स है, नाम है, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी बुक है जिसमें जो सबसे पुरानी है। हमारे 4 वेदों में से सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं, यानी कि टोटल 10 बुक्स हैं, और जिसमें अलग-अलग पार्ट हैं। जो 2 से 7 तक के पार्ट हैं वो सबसे पुराने माने गए हैं, ओल्डेस्ट हैं, काफ़ी कोर टेक्स्ट हैं, और ये जो बुक्स हैं ये फैमिली बुक्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसको जो ब्राह्मणों की फैमिलीज़ हैं उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा और उनके बारे में लिखा गया है। बाकी जो मंडल 1, 8, 9 और ये 10 हैं, इनमें कुछ ऐसे नए-नए कंपोज़िशन हैं, ठीक है? 1, 8 और 9 और 10 में।
जिसमें सारी चीज़ें नई-नई इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, ठीक है? तो 2 और 7 से लेकर बुक 2 और 7 जो है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, ठीक है? बुक संहिता की पुस्तकें 2 और 7। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है और इसके इम्पोर्टेंस जो है वो ये कि आपका चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो प्री एग्जाम है, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन है, इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। द फर्स्ट पैलोलिथिक टूल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट एट पल्लवरम नियर मद्रास was डैश, यानी कि पहला पुरापाषाण कालीन उपकरण मिला था जिसे रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ढूंढा। मद्रास में मिला, पल्लवरम में मिला। देखो 3 आंसर तो आपको यही मिल गए। किसने खोजा, कौन सा एरिया और कौन सा पर्टिकुलर वो जगह, ठीक है? ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अब ढूंढा क्या, वो पहला उपकरण था क्या? क्लेवर था, पेबल टूल था, चॉपर था या हैंड एक्स था? क्लेवर है, कंकड़ उपकरण है, चॉपर है या हाथ कुल्हाड़ी है? ये एक हैंड एक्स था, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी थी जो 1863 में ढूंढी गई, ठीक है? और रॉबर्ट फ्रूस है जिन्होंने पहला ये पैलेलिथिक जो स्टोन टूल था इसको डिस्कवर्ड किया है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जांच थी, ठीक है? जांच थी। हाथ कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स ही वो पहला टूल है। चलिए इसमें आपको तीनों या चारों आंसर पता है, रॉबर्ट ब्रूस हैं वो, और पलवरम में और मद्रास में, और उसके बाद चौथा हैंड्रिक्स, ठीक है? एक क्वेश्चन से 4 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। यदि आपको सब कुछ पता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं।